दोस्तों, बीती रात भारत पाकिस्तान का मैच पहलगाम की घटना के बाद मुझे लगता है जब विकेट गिर रहे थे या छक्के पड़ रहे थे तो उसकी कल्पना या उसकी सोच, चाहे वो 130-40 करोड़ की आबादी के सभी देशवासियों में वो भावना, वो इमोशन, वो लगाव और गुस्सा दिखा है। सोशल साइट्स पे दिखा है, सोशल प्लेटफॉर्म पे दिखा है। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैचों के बीच सबसे बड़े विवाद और घटनाओं के बारे में। ये मैच केवल खेल ही नहीं होते बल्कि राजनीति, भावनाएं और राष्ट्रीय संवेदनाओं का एक संगम होता है। मित्रों, बीती रात 14 सितंबर 2025 को एशिया कप ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इस मैच की जीत से ज्यादा चर्चा उसके राजनीतिक संदर्भ और विवादों की रही। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। भारत ने पाकिस्तान को हराकर 15 ओवर 5 गेंदों में 127 रन के लक्ष्य को हासिल किया और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 47 रन बनाए और जीत को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 नागरिकों की याद में समर्पित किया। यह समर्पण कुछ लोगों के लिए भावनात्मक और सम्मानजनक प्रतीत हुआ। और एक बात आपने देखा होगा, पहली बार जब टॉस दोनों कप्तान आते हैं तो चर्चा इस बात की थी कि एक जो कर्टसी होती है हाथ मिलाने को लेकर, चाहे वो टॉस के बाद की बात हो चाहे वो विक्ट्री के बाद की बात हो, उस पर चर्चा मैं कोई अकेले पत्रकार नहीं कर रहा हूं बल्कि पूरा देश कर रहा, पूरा विश्व कर रहा। कारण ये जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है, भारत पाकिस्तान के मैच कि अगर व्यूअरशिप की बात कर लें, अब तो चूंकि काउंटिंग हो जाती है कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोग नहीं देख रहे हैं, उन सारी चीजों की बात करें तो विश्व में जिस तरीके से कई देशों का बड़ा खेल है, भारत और पाकिस्तान का मैच हो और क्रिकेट का मैच हो, तो लगता है कि हर भारतीय मैदान में है और उसकी भावनाएं मैदान में। जबकि कुछ लोगों ने इससे राजनीतिक और दिखावटी बताया। इस मैच में भारत की टीम ने पाकिस्तान टीम से पारंपरिक हैंडशेक भी नहीं किया। मैंने यही जिक्र आपसे किया था, जिसे कुछ लोगों ने सम्मान की कमी के रूप में देखा और कुछ ने शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में देखा। इस घटनाक्रम के बीच अगर पीछे के इतिहास पे जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 26 नागरिकों की जान गई। हम इसको कभी भूल नहीं सकते। ये हमला जिस आतंकवादी संगठन ने किया उसकी जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी रही। हम सब इस बात को जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने बदला लिया, सैन्य अभियान चला। इसमें पाकिस्तान के उन सैन्य ठिकानों में घुसकर आतंकवादी शिविरों को भारतीय सेना ने नष्ट किया। साथ ही साथ ये कहा गया कि हम ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं कर रहे हैं बल्कि हम इंतजार कर रहे हैं, अगर कहीं कोई घटना ऐसे होती तो हम उसके जवाब के लिए तैयार हैं। इस ऑपरेशन और आतंकवादी हमले के संदर्भ में जहां पानी रोकने की बात, आपको याद होगा नदियों की बात, सिंधु नदी की चर्चा आपने कई बार सुनी होगी नेताओं के बयानबाजी में। ओवैसी कि अगर बयान की बात कर लें, हमारी अंतरात्मा हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति देती है, जबकि हमने व्यापारिक संबंध और हवाई मार्ग बंद कर दिए। सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए? पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्टेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर हमारी सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की है तो फिर क्या हमारे नागरिकों की संवेदनाएं और शहीद परिवारों की भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए हमें क्रिकेट के लिए पाकिस्तान के साथ मैदान साझा करना चाहिए? उनका यह बयान व्यापक राजनीतिक और सामाजिक बहस का एक विषय बना।
इतिहास में भी कई बार क्रिकेट और राजनीति के मेल विवादों का कारण बना। उदाहरण के तौर पर अगर आपको याद हो 1991 के मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पिच को खोद दिया और उस पर इंजन ऑयल डाल दिया। यह कार्रवाई उनकी ओर से पाकिस्तान के खिलाफ विरोध और राष्ट्रीय भावनाओं के प्रदर्शन के रूप में की गई थी। इस घटना के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच एक दिवसीय श्रृंखला रद्द कर दी गई। इस घटना ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट संबंधों में राजनीतिक हस्तक्षेप का एक महत्वपूर्ण अध्याय भी दर्ज किया। सिर्फ 1991 ही नहीं बल्कि 1999 कारगिल युद्ध के दौरान और 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद भी भारत पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज को स्थगित किया गया या रद्द करना पड़ा। 2016 में उरी हमले के बाद T20 और ODI सीरीज को रद्द किया गया। इन सभी घटनाओं में देखा गया कि जब राजनीतिक तनाव और सुरक्षाएं चिंताजनक होती हैं, मित्रों वो भी दिन आपको याद होगा। श्रीलंका की टीम पाकिस्तान मैच खेलने गई थी और वहां पर आतंकवादी हमला होता है और उस हमले में कई खिलाड़ी क्रिकेट के जख्मी होते हैं। ये वही पाकिस्तान है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट केवल खेल नहीं होता, ये भावनाएं हमें अपने खिलाड़ियों की चिंता भी है। पाकिस्तान जाना तो दूर की बात छोड़ दीजिए, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते, लेकिन खेलने के साथ जिस तरीके कल हमने हराया तो हम लोगों ने महसूस किया कि हमने उसे जंग में हराया। राष्ट्रीय गर्व राजनीति और इतिहास का मिश्रण है। हर मैच में खेल के अलावा राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ भी शामिल होते हैं, जो कभी कभी खिलाड़ियों और प्रशंसकों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण बन जाते हैं। क्रिकेट और राजनीति का यह सिलसिला यह भी दिखाता है कि खेल को केवल खेल के रूप में देख पाना अक्सर मुश्किल हो जाता है। जब आतंकवादी हमले, सैन्य कार्रवाई और राजनीतिक बयान सामने आते हैं तो जनता और खिलाड़ियों दोनों के लिए भावनात्मक और नैतिक निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है। मित्रों, मैं कुछ बातें आपके साथ और भी शेयर करना चाहूंगा। पाकिस्तान के नागरिकों और वहां के क्रिकेट या वहां के जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनका खुलेआम ये बयान रहता है कि आप दुनिया में कहीं भी मैच हार जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान का मैच भारत के साथ नहीं हारना चाहिए। और इस पर कई बार ऐसा हुआ, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल और फाइनल हारने के बाद जब पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने देश वापस जाते हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता होती है, उनके घरों पे हमले होते हैं, उन पर हमले होते हैं। कई बार उनके मौजूदा कप्तान ने ये कहा कि हम अगर मैच हार जाएंगे तो हमको 6 महीना अपने देश नहीं जाना बल्कि विदेश में ही रहना है, और यही स्थिति सारे खिलाड़ियों की होती है। यानी आप समझ सकते हैं कि भारत के साथ उनके विचार कैसे होते। हमने देखा है कि कैसे हाल ही में एशिया कप मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के पीछे शहीदों को सम्मान देने की भावना थी। यही है भारत और यही है भारतीय खिलाड़ी, क्योंकि चाहे वो हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव हो या बाकी सारे खिलाड़ी हो, उनके अंदर भारत बसता और भारत बसेगा तो संवेदनशीलता दिखेगी। हमने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर की घटनाओं को विस्तृत विवरण जाना है। हमने ओवैसी के बयान का विश्लेषण किया है, समझा है कि संसद में उनके शब्दों का मतलब क्या था। साथ ही हमने 1991 वानखेड़े पिच विवाद और अन्य ऐतिहासिक उदाहरणों के माध्यम से यह जाना है कि खेल और राजनीति का मेल हमेशा विवाद का कारण क्यों बनता रहा, खासकर पाकिस्तान के साथ। मित्रों, अंततः यह सवाल हर क्रिकेट प्रेमी और नागरिक के सामने आता है कि क्या खेल को राजनीति से अलग रखा जा सकता है? क्या राष्ट्रीय संवेदनाओं और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाने चाहिए? भारत और पाकिस्तान के मैच हमेशा केवल खेल के मैदान ही नहीं होते, वे भावनाओं, गर्व, राजनीति, विवाद के संगम होते हैं, या ये कहिए कि वो रण का मैदान होते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या क्रिकेट और राजनीति को अलग रखा जा सकता है या फिर हर मैच में भावनाओं और राजनीति का मिश्रण होना है ये सामान्य है? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। यूनाइटेड भारत की टीम इससे प्रोत्साहित होगी, हमें आपके प्रोत्साहन से मदद मिलती है। धन्यवाद, नमस्कार।